उसके बाद जो थी अबेकस, तो अबेकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस। तो ये देखो, ये जो लाइन है इसको आप बोल्ड कर लेना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं अबेकस किस प्रकार की डिवाइस है। तो अब एन अबेकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू एन इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पूरी करने के लिए सबसे पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था? अबेकस। अबेकस कब हुआ था? अबेकस इन्वेंट हुआ था बेबीलोना में 2400 BC में। लेकिन बेसिकली हम जो यूज करते हैं, जो हमने बचपन में भी देखा होगा, एक स्लेट के अंदर कुछ वायर होते हैं और उस वायर के अंदर कुछ मोती पिरोए हुए होते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइम जो हमने यूज किया था वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में चाइना में फर्स्ट टाइम हुआ था। चाइना में वो यूज हुआ था करीबन 500 BC में। तो इतने साल उस पर केवल प्रोसेस ही होता रहा, फर्स्ट टाइम ये चाइना में इतने अच्छे लेवल पे यूज हुआ था। और ये क्या कर सकता? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता था। इसके बाद इन्होंने एक बता दिया, ये देखो, ये अर्लियर अबेकस इस प्रकार से था और हम जो आज जो यूज करते हैं वो इस प्रकार से है। तो इन दोनों में ये फर्क भी है। जब पहली डिवाइस अबेकस खत्म हो गई तो उसके बाद में अगला जो 1614 में, डायरेक्ट बहुत साल बाद में, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नाम की मशीन बनाई थी। तो ये भी बस आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपको ये देखना है कौन सी मशीन कब बनी थी, किसने बनाई थी, उसका क्या काम था। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि नेपियर बोन्स किसने बनाई थी? जॉन नेपियर ने। कब बनाई थी? 1614 में। और ये क्या कर सकती थी? ये डिवाइस कर सकती थी मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेशन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ये बेसिकली इसके काम थे। फिर बात आती है अगली इसके बाद जो डिवाइस थी वो थी स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, अब इसमें भी वही क्वेश्चन बनता है, स्लाइड रूल किसने बनाया? विलियम ऑगट ने बनाया था 1622 में, 1622 में। किस पे डिपेंड थी ये? नेपियर का आइडिया था लॉगरिथम्स। नेपियर जो ऊपर डिवाइस थी इसने लॉगरिथम का एक आइडिया दिया था, उसी पे ये स्लाइड रूल बेस्ड थी। अब इसके प्राइमरी काम क्या था? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री। ये इसमें ऐड हो गया था ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो स्लाइड रूल में यूज होती थी। नॉट नॉर्मली यूज्ड फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि इस डिवाइस के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं था। मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, बाकी सब थी, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकती थी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। तब आए हमारे पास्कल एंड ब्लेज पास्कल। इन ब्लेज पास्कल ने इसकी लिमिटेशन को दूर किया और ये डिवाइस क्या कर सकती थी? एडिशन भी कर सकती थी और सब्सट्रैक्शन भी कर सकती थी। तो आप इनको इस प्रकार से याद करिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्लेज पास्कल जो है वो कौन थे? तो ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिक्स थे जिन्होंने 1642 में, आप सन याद रखना, 1642 में ब्लेज पास्कल ने क्या बनाई थी? पास्कलाइन। पास्कलाइन इनकी डिवाइस का नाम है, उसका नाम है पास्कलाइन। क्वेश्चन पूछा जाता है पास्कलाइन किसने बनाई थी? तो क्या आंसर होगा अपना? ब्लेज पास्कल ने। दूसरा, पास्कल कैलकुलेटर, ये जो लिखा हुआ है नाम पास्कल कैलकुलेटर, ये दूसरा नाम है इसका, इस नाम से आता है तो भी आंसर क्या होगा? ब्लेज पास्कल। आगे चलते हैं। इसके बाद में आया है स्टेप रैकनोर या फिर स्टेप्ड रैकनोर। दोनों नाम किसी भी नाम से जाना जाता है। ये वो डिवाइस है जो आप स्टेप रैकनोर नाम से फेमस है। ये क्या क्या था? ये गॉटफ्रीड ने 1672 में बनाई थी। ब्लेज पास्कल जी की जो डिवाइस थी उसी को थोड़ा अपग्रेड करते हुए उन्होंने 1672 में बनाई थी। अब यह डिवाइस एडिशन भी कर सकती थी, सब्सट्रैक्शन भी कर सकती थी, साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी करती थी। जबकि ब्लेज पास्कल जी की डिवाइस थी वो बेसिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर जो निर्धारित थी। तो उसका जो लिमिटेशन दूर किया गॉटफ्रीड की इस स्टेप रैकनोर ने। इसके बाद आगे चलते हैं जैकवर्ड लूम। ये जैकवर्ड लूम जो है वो एक मैकेनिकल लूम था। किसे बनाया था इसने? जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने 1881 में। ध्यान रखना दोस्तों, ये जितने भी सन हैं ये आप एक कॉपी में लिख लीजिए ना कि कौन सी मशीन को किसने बनाया था और कौन से सन ने बनाया था, और इसको एक सीरियल वाइज लिखना। जैसे मैंने इस सीट में बनाया हुआ आपके सीरियल वाइज है, तो आपको सीरियल वाइज ही आपको उसको याद करने हैं। इट एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल बाई पंच्ड कार्ड्स। इसमें पंच्ड कार्ड्स का यूज हुआ था। देखो इस समय पंच्ड कार्ड्स एक्चुअल में होता क्या है? पंच्ड कार्ड्स एक कपड़ा, जो अपने कपड़ा तो नहीं, मैं ये बोलूँगा कि मोटा कागज़ का गत्ता जैसे होता है ना, उस प्रकार से एक डिवाइस हुआ करती थी जिसके ऊपर कुछ छेद किए होते थे। उन छेद की अब्सेंस और प्रेजेंट से अपने किसी भी डेटा को पहचान सकते थे। तो ये पंच्ड कार्ड्स जो यूज होते थे वो होते थे एज ए इनपुट डिवाइस के रूप में। डेटा कंप्यूटर में डालने के लिए पंच कार्ड्स का यूज होता था। तो आगे पंच कार्ड किसने बनाया वो भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें बनता है कि जैकेट लूम जो डिवाइस है उसमें इनपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था? तो उसमें यूज होता था पंच्ड कार्ड्स। किसने बनाया था? जोसेफ मैरी जैकेट ने। कब बनाया था? 1881 के अंदर। फिर आगे चलते हैं। अरिथोमीटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कॉल्मर। अरिथोमीटर बनाया था थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 में। 1820 18वीं सदी तक हम आ चुके हैं।
ये वो कैलकुलेटर, वो अरिथोमीटर था, कैलकुलेटर था। फर्स्ट रिलायबल, यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। ये क्वेश्चन मैं इसने साथ में इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन, यानी फर्स्ट कमर्शियली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी। अब देखो, एक तो आता है कि कमर्शियली कंप्यूटर कौन सा था और एक आता है कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी, दोनों में फर्क है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आंसर क्या होगा, अरिथोमीटर। द मशीन कुड परफॉर्म द 4 बेसिक मैथमेटिक फंक्शंस, जो 4 बेसिक मैथमेटिक फंक्शन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, वो चारों ये पूरा करती थी। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया गया था। बाकी तो क्या एज ए क्या है कि डेमो के रूप में एक डिवाइस या 2 डिवाइस जनरेट हुई थी, लेकिन जो एरिथोमीटर था वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में इसको बेचा गया था और बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया था। 1800 के बाद में फिर सीधा चलते हैं हम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की तरफ। ये था चार्ल्स बेबेज, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये देखो नीचे मेंशन किया है मैंने, फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। अब इन्होंने 2 डिवाइस बनाई थी, एक तो थी डिफरेंस इंजन, एक था ये एनालिटिकल इंजन। दोनों में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं था, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि जो डिफरेंस इंजन था वो बना था 1822 में और एनालिटिकल इंजन था वो 1834 में। तो क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस इंजन कौन से साल बना था, 1822 में। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। फिर क्वेश्चन बनता है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था, 1834 में। इस प्रकार से आप इसको याद करिए। अब ये जो मशीन थी वो क्या थी, ऑटोमेटिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू टेबुलेट टेबल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। एक्चुअल में जो चार्ल्स बेबेज थे उनका जो काम था वो इस प्रकार से काम था कि उनको मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की बहुत सी टेबल्स को रोज क्या है सोल्व करना पड़ता था। तो वो का सारा काम वो ह्यूमन मेड होता था, जिसमें एरर की गुंजाइश रहती थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन जब पूरा बन गया उसके कुछ सालों बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। और जो एनालिटिकल इंजन है वो है आपका फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था, वो रियल में वो था एनालिटिकल इंजन। तो ये देखो क्वेश्चन इसमें से जो निकल रहे ना वो आप इनको चेक करते रहना साथ साथ में। फिर बात आती है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेडी एडा। इस नाम से भी आते हैं लेडी एडा या फिर इस नाम से आता है अगेस्टा एडा। तो आप दोनों क्वेश्चन दोनों भी आंसर है तो आप ध्यान रखना, लेडी एडा नाम से भी आ सकता है आंसर में और ऑप्शन में अगेस्टा एडा नाम से भी आ सकता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्योंकि इन्होंने जो प्रोग्राम था वो एनालिटिकल इंजन में उनके लिए प्रोग्राम इन्होंने राइट किया था। अब कई जगह ये भी आता है कि इनको चार्ल्स बेबेज की डॉटर के रूप में पहचाना जाता है, जबकि एक्चुअल में जो डॉटर थी वो थी पोएट लॉर्ड ब्रायन की। तो ये आप ध्यान रखना इस प्रकार से कि अपने को, हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन इससे आपको याद रहेगा कि ये लेडी अगेस्टा वो कौन थी, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं आगे, स्क्वेजन की कैलकुलेशन इंजन, ये भी था। इसका ईयर पूछ रहा था और इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैंने इसलिए बताया कि इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। मतलब कैलकुलेटर तो करता था, साथ में उसको प्रिंट भी करता था, जो आपका आउटपुट होता था इसको, तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। कब बना था, 1843 में। और बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, ये जो डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज जी ने, ये वाला उसी पे ये डिपेंडेंट था। तो बेसिकली ये क्या था, अपना पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर। तो ये देखो क्वेश्चन ध्यान रखना इस प्रकार से कि पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन सा था, पहली जो अपने फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं थ्योरी में से उठे हैं, तो आपको इन्हीं को पूरा पढ़ना है। इन्हीं में से सारी हिस्ट्री आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। फिर बात आती है टेबुलेटिंग मशीन की। टेबुलेटिंग मशीन जो कि हरमन होलरिथ ने 1890 में इन्वेंट की थी और इन्होंने इन्वेंट किया था पंच कार्ड्स को। देखो पंच कार्ड्स जो है सबसे ज़्यादा यूज इन्होंने ही किया था एज ए इनपुट के रूप में। तो पंच कार्ड्स इसके आगे लिखा हुआ है मैंने 1890, तो 1890 में इसको क्या किया गया था, इजाद किया गया था। अब और इस मशीन को बोला जाता है दिस वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। सबसे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी वो कौन सी थी, वो है टेबुलेटिंग मशीन। ये हरमन होलरिथ ने इसको बनाया था। उसके बाद चलते हैं आगे, होवर्ड मार्क वन। होवर्ड मार्क वन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था, IBM पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला कंप्यूटर था यूनिवेक, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो बाजार में बिका था। तो इसको याद रखना, पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक। किसने बनाया था, जे प्रेस्पर एंड जॉन मोसले ने ये कंप्यूटर यूनिवेक का था। वीडियो चाहिएगा, अदरवाइज ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।